वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। एक मैंने छोटी सी करेक्शन करनी है। जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी वो हनुमान जी नहीं, रावण उठा के लेके गए थे सीता को, और हनुमान जी ने तो उनको रेस्क्यू किया था। वी बीन जॉइंड बाय डॉक्टर मुजीद एबल, पास्टर इंचार्ज एंड नौलखा चर्च के लाहौर में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आप तीनों से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मायावती और मीरा कुमार और कुछ दूसरे लोगों के आने से बड़ी चेंजेस तो आई हैं, और 25% आप लोगों की पॉपुलेशन है, उसके बावजूद जो बेस्ट प्रोफेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है वो डाकू बनने का, चाहे वो फूलन देवी हो चाहे वो कोई और हो, तो दलित कोई नौकरी तो कर नहीं सकते, डकैती करेंगे। समथिंग लाइक 1 लाख दलित, 1 लाख से ऊपर दलित केंद्र सरकार की नौकरी में है, फेडरल गवर्नमेंट की नौकरी में है। इसमें से तो गन उठाने के लिए है ना, गन उठाने वाली नौकरी उनको है। मेरे पास है, सब कुछ है यहाँ पे, मैं दिखा दूं अभी। इसमें 50 दिखाइए ना, मरे हुए जानवर उठाने के लिए वो कोई और उठाता नहीं। 50,000 से ऊपर जो, चले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ अभी। एक छोटी सी चीज देखें अबाउट जो जॉब्स की बात कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा किस किस्म के जॉब्स हैं। ये गांवों में जूते पहन के नहीं जा सकते। वॉच नाउ। ஊருக்குள்ள போகும்போது கொஞ்சம் ஒரு மரியாதை போகணும்ப்பா. பாரம்பரியமாக முன்னால் முதியோர்கள், அதாவது நம்ம எங்களுக்கு முன்னால் இருந்தவங்க வந்து இதில் யாருமே செருப்பு போட்டு போக மாட்டாங்க. அப்படி போட்டு போனா என்ன போட்டு போகக்கூடாது. அங்கிட்டலாம் போடலாம், அவங்க பிடிச்ச போடலாம், நான் ஒன்றும் போடக்கூடாது. அவங்க இருந்தாலும் ஒரு சாரிக்கு ஒரு சாரி கேட்டானப்பா. જેટ વેંજને ન બેહાડે, બાકી બધાને બેહાડે. જેટ વેંજે છે આ લોકો વળાય છે. ચંપોળા પાછા એવા રજૂઆત કરતા કે અમારે હીરાવાળા ઉતરી જાય તેમ બેહો, એટલે કે અંદર એ લોકો ટિફિન હોય ને તો ટિફિન ના ભરાઈ જાય. செருப்பு சட்டப்படி எங்களை ஊருக்குள்ள போட்டு வரக்கூடாது. கடைக்கு போகும்போது அந்த தூண்கள் இருந்துச்சுல, அது பக்கத்தில் நான் அவுத்து வச்சுட்டு நான் வந்தேன். அதை அவுத்து வைக்காம வந்திருந்தேனாக்கா எனக்கு அடிதான். दाई है इस गांव में? हाँ हाँ उनके यहाँ पे काम करने जाते हैं। तो वहाँ पे पानी मिलता है आपको? हाँ खाना मिलता है? हाँ पानी मिलता है। उनके साथ बैठ के खाते हैं? न बैठ के कैसे खेले, हम सब खाएगा, हम बाहर में खाएगा। हाँ अंदर नहीं जाने दो। किस बिरादरी के हैं आप लोग? क्या काम करते हैं आप लोग? जितना रेल में डेड बॉडी होता था सब हम लोग फेंकते हैं। ट्रेन तो चलती है बहुत स्पीड में, झटका लगता है उसको, वो झटका के कारण से पीस पीस हो जाता है इंसान, और वो पीस को उठा उठा के एक जगह उसको यहाँ है वहाँ है इस तरह से लाते हैं, चुन कर एक जगह उसको सेट करके उसको फोटो होता है, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देता है। तो मतलब आपकी नौकरी नहीं है रेलवे में? नहीं सर, गाय देखिए मरता हम उठाते हैं, कुत्ता मरता हम उठाते हैं, बिल्ली मरता हम फेंकते हैं। जितना गंदगी काम आपको जो पैखाना जो करते हैं उसको गंदगी काम हम फेंकते हैं। कोई बड़का जात तो नहीं फेंकने आता, और हरिजने पर इतना कष्ट दिया जा रहा है जब न जब। દૂધ મંડળીમાં એ પ્રકારના ભેદભાવ છે અહીંયા ખેડા જિલ્લામાં, કે જે સ્થાનિક દૂધ વેચાણ હોય છે કે ભાઈ જે લોકો ગામમાં ભેંસ કે એવું કંઈ રાખતા નથી તે અમને દૂધ જોઈએ,
એટલે પટેલ દરબાર જો કદાચ હરિજન કે વાલ્મીકીનું દૂધ પીવે તો એમને અસ્પૃશ્યતા નડે. ஸ்டீல் கிளாஸ் எங்களுக்கு கண்ணாடி கிளாஸ் நீங்களே குடிக்காட்டி போங்கன்னுவாங்க. ஸ்டீல் கிளாஸ்ல கண்டிப்பா போட மாட்டாங்க. அது கொடுக்குறேன் நான் குடிச்சிட்டு கழுவி வச்சுக்கணும். ரெண்டாவது நாங்கள் போனால் ரெண்டாவது அந்த கிளாஸ் எடுத்து கொடுத்து வேற கிளாஸ் தான் நடக்கும். आप ये देख रहे थे, आई मीन जो सॉरी यू वांट टू से समथिंग. आपने जो क्वेश्चन किया वो नेपाल के सवाल जो जैसे मायावती का जो आपने जो जिक्र किया है, उस हालत में तो नेपाल में अभी दलित लोग नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मार्च मूवमेंट में दलितों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा था. तो नेपाल में एक कहावत है कि ये हिंदी में आपको मालूम होगा, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं. तो हर पॉलिटिकल पार्टी जब तक वो बाहर होंगे तो दलितों को मोबिलाइज करेंगे, जब तो पावर में पहुंच जाएंगे उनसे बेवफा हो जाएंगे. ये हालत है नेपाल में भी. तो आपने इसके सही बात है. मुझे एक बात बताइए सर जी, जहाँ तक दलितों की बात है, इंडिया में दलित ऐसा कोई स्फीयर नहीं है जहाँ पे पहुंचा नहीं है. राष्ट्रपति बना, चीफ मिनिस्टर्स बना, चीफ जस्टिस बना, सब कुछ बना, लेकिन ऑल दैट टेकन टुगेदर डज नॉट एक्सीड 10%. 90% जो जनता है, दलित जनता है, वो वैसे के वैसी. मुझे टेल मी डॉक्टर आनंद, आई विल आस्क यू अ पेनफुल क्वेश्चन अगेन, आई एम सॉरी. क्या आपके जो चीफ जस्टिस जो दलित बने थे, क्या बाल ठाकरे उसके साथ बैठ के एक प्लेट में खाना खा लेगा? जरूर खाएगा सर. खुदा के लिए तो जहर नहीं खाएगा, नहीं बिल्कुल उसको खिला देगा, मर जाएगा उसको, फिर उसके बाद बैठेगा. उस तरह की बात नहीं है इंडिया में. आप वो जो तो है ही जैसा नहीं. सोचते तो मैं हैं तो देख के आ रहा हूँ, मैंने तो देखा है खुद. मैं खुद बोल रहा हूँ. ये जो दिखावा दिखता है कि बहुत ऊंचे लोग हो गए, दलितों में से भी बहुत ऊंचे हौदे तक पहुंच गए वगैरह, लेकिन ये सारा ऑल टेकन टुगेदर डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द दलित पॉपुलेशन. मैं आपको एक बात बताऊं, ए आर रहमान दलित था, दलित और नहीं फिर जी दलित था, फिर वो कन्वर्ट हुआ उसके बाद. बैकवर्ड कास्ट का है. एक्चुअली ये बहुत कंफ्यूजन है आपके इसमें भी आ रहा है कि कंफ्यूजन कि बैकवर्ड कास्ट और दलित में बहुत फर्क है. मुझे एक्सप्लेन करें बैकवर्ड कास्ट क्या है. बैकवर्ड कास्ट ये क्या है कि एक वर्ना सिस्टम है इंडिया में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ये शूद्र जो है बैंड, वो वर्किंग क्लास है, वो सब बैकवर्ड कास्ट में आते हैं. और उसके नीचे जो वर्ण का पार्टी नहीं है वो दलित है, वो अछूत है. उसको कहा जाए तो पंचम वर्णा बोलते हैं. और साधारण इवन स्कॉलर्स में भी ये कंफ्यूजन बहुत है. That is what I find fascinating, डॉक्टर मजीद एबल. एक रिलीजन में, एक फेथ में 4 कास्ट्स हैं, एंड यू नो एक कंडेम्ड है या बैकवर्ड कास्ट है, एज ही सेज. आई डोंट नो, डज फेथ अलाउ दैट? ये तो डिपेंड करता है फेथ पे और उसकी टीचिंग्स पे. मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ कि जो दलित है ये किसी कास्ट में नहीं आता है, इसलिए इनको आउटकास्ट या अनटचेबल्स कहा जाता है. और अगरचे इंडियन कानून में तो काफ़ी मसावात का फॉर योर इन्फॉर्मेशन डॉक्टर मजीद, इंडिया में क्रिश्चियन दलित्स भी हैं. ऑफ कोर्स मुझे पता है, बिल्कुल पता है. और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे कानूनी तौर पे तो मसावात का जो वादा किया गया है, लेकिन अगर हम सोशल लाइफ में देखें तो बहुत फ़र्क है अभी तक. और ये जो दलित हैं, बहुत इनकी सख्त स्ट्रगल्स हैं और अभी आज भी जारी हैं. बहुत से मसीही हैं जो कि दलित हैं और चर्चेस बनाते हैं और उनको बहुत से मसाइल पेश आते हैं. कभी कभार बातचीत होती रहती है और हमें पता है कि इतने आसान हालात नहीं हैं वहाँ पे. सर, आपने पूछा जो इंडिया में जो राष्ट्रपति जज का बात की है, ये ब्राह्मणवाद का ये हमको समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति नहीं है, ये ऐसा आइडियोलॉजी है कि जो आदमी पावर में है तो पावर में होने वाले आदमी को एक्सेप्ट कर लेता है. जैसे राष्ट्रपति जज का बात करें तो अगर वो राष्ट्रपति अथवा जज हो, वो दलित भी हो, लेकिन वो अगर ब्राह्मणवाद के, मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, तो वो व्यक्ति चाहे राष्ट्रपति हो चाहे जज हो, वो अगर ब्राह्मणवाद के हित में काम करेगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे.
अगर उसके अगेंस्ट में जाएंगे तो पैर ब्राह्मण छूता है, वो खुलेआम होता है। मायावती के पैर सारे ब्राह्मण छूते हैं और उसकी जाति भी नहीं जाती, वो उसको कोई बुरा भी नहीं लगता। अब ये कहना कि उसने जाति व्यवस्था तोड़ दी है, ये मुश्किल होगा, पर ये अवश्य है कि मायावती पावर में है। जो व्यक्ति इतने पावर में आ जाएगा उसकी बात ऑटोमेटिकली ये सही नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मना किया था मंदिर में जाने से, और उन्होंने कहा था कि बुद्ध मजहब के अंदर इकट्ठे हो जाओ सारे, तो फिर आप लोग क्यों नहीं हुए? तो आप में तो आपस में एक नहीं है, डिविजन्स हैं। इसमें एकता की बात ही नहीं है। यदि आप एक सब कॉन्टिनेंटल सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ की इतने अजीब अजीब तरह की सोसाइटीज हैं, छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स हैं, द वेरी फैक्ट कि वो सब इकट्ठे होकर रह लेते हैं, अपने अजीब अजीब परंपराओं का पालन कर लेते हैं बगैर बड़े एक्टिव कॉन्फ्रंटेशन किए हुए, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोशिश करते हैं कि जो लिबरल इक्वालिटी के आइडियाज है वो सर्वव्यापी हो जाए, सब तरफ फैल सके। आई थिंक दैट बिकम्स द पॉजिटिव थिंग एंड दैट्स व्हाई एवरीवन स्टेज देयर पीसफुली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, तालीमात एक तरफ हैं, और जाहिर है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में कास्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन जो हमारे रवैया, बिरादरी सिस्टम तो है, कास्ट जो हमारे राव वैस की शादी नहीं हुई इस चक्कर में। जी राव साहब के लिए हम दुआ करते हैं, खुदा करेगा हो जाएगी जल्दी। लेकिन जो रवैये हैं, जहनों से ये चीज़ नहीं निकली है इस खित्ते में जितने रहने वाले हैं। पाकिस्तान में ये बहुत एक लाइव इशू है। जब कभी क्रिश्चियन कम्युनिटी का जिक्र आए, हम अक्सर डिरोगेटरी टर्म सुनते हैं चूड़े का। चूड़ा एक कबीले का नाम था, जो अनटचेबल्स का एक कबीला था, जैसे दलित है इंडिया में, तो चूड़ा भी एक कबीले का नाम था। अब उस कबीले में से कितने लोग, कुछ लोग क्रिश्चियन हो गए, कुछ लोग मुस्लिम्स हो गए, कुछ लोग उधर ही रहे, हिंदू सिस्टम में रहे। पाकिस्तान में जितने मेजॉरिटी के हमारे अजीज हैं, वो सारे अक्सर ये चूड़े का टर्म जो है ये क्रिश्चियंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दरअसल चूड़ा एक कबीले का नाम था, ये पता होना चाहिए। और वो रवैया, जो मेंटालिटी जो है कास्ट सिस्टम की, अभी तक हमारे अंदर से निकल नहीं सकी है, और बहुत शिद्दत के साथ। एक्चुअली जो इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स है, कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम है वगैरह, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है कास्ट सिस्टम। क्यों ऐसे देखा जाता है क्रिश्चियन की तरफ या मुस्लिम्स की तरफ इंडिया में, meaning they look down upon it, because it is a fact, historical fact, that majority of Muslims, majority of Christians have come from the Dalit stocks, and that उनमें जो upper but एक problem है, before I thank all of you, Professor Rajiv, Professor Yusuf Irfan Pele, Mr. Bisawakaran and Dr. Anand, and of course Dr. Majid Abel, thank you very much for joining us, and we hope that your stay in Pakistan is pleasant and you take back pleasant and fond memories with you. एक बात मैंने आपको बतानी है कि ये कोई दुनिया का मज़हब जो है, जेन्युइनली मज़हब जो होता है वो कास्ट सिस्टम को एंटरटेन नहीं करता, कोई फेथ नहीं करता, चाहे वो जूडिज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो कोई और हो। सो हैविंग सेड दैट, बात यह है कि ये कास्ट सिस्टम जो है ये पूरे सब कॉन्टिनेंट को खा रहा है और अंदर से इसकी जड़ें खोखली कर रहा है। और सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें श्रीलंका भी है, उसमें नेपाल भी है, ये सारा पूरे का पूरा रीजन है। अगर 21वीं सदी में हमें आगे जाना है, और ख़ास तौर पे इंडिया को अगर शाइनिंग इंडिया और एक सीनियर नेबर के तौर पे रहना है पूरे 60 कंट्रीज़ के बीच में, और उसने एक इकोनॉमिक पावर बनना है या वर्ल्ड पावर बनना है, तो इट हैज़ टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन सोशल टर्म्स एज वेल। और अगर पाकिस्तान ने इंडिया को किसी भी चीज़ में मैच करना है, तो सबसे पहले सोशल लाइफ अपनी भी बेहतर करनी पड़ेगी और इकोनॉमिक टर्म्स भी बेहतर करना पड़ेगा। मज़हब तो हमारा अपना अपना इशू है कि मेरा मज़हब मेरा है और बाल ठाकरे का मज़हब उनका अपना है। किसी के कहने से किसी का मज़हब छोटा नहीं होता और किसी का धर्म जो है वो कम नहीं होता। We must learn to accept each other as human beings. Until the next time, Allah Hafiz.